हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बड़ी कॉप फिल्म के बारे में जिसमें एक फॉरेनर को दूसरा फॉरेनर एक फॉरेन कंट्री में किडनैप कर लेता है। उसके बाद उस फॉरेन कंट्री से एक टॉप क्लास ऑफिसर उसे बचाने के लिए आता है। अब जाहिर सी बात है, उस कंट्री के बंदे नहीं चाहेंगे कि कोई एरा गेरा नत्थू हेरा के उन पर रौब जमाए और उनकी इन्वेस्टिगेशन में टांग लगाए, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हामी भर देते हैं। खैर, वो टॉप क्लास ऑफिसर आ गया और इवेंचुअली उसकी पेयरिंग होती है डिपार्टमेंट के सबसे लूज़र ऑफिसर से। दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं और नहीं भी करते। दोनों की म्यूज़िक चॉइसेस अलग अलग है और लूज़र को लास्ट में जाके टॉप क्लास ऑफिसर को फ़्लाइट में से रेस्क्यू भी करना पड़ता है। कुछ पता चला कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ? रश आवर ना? लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हाँ इसी की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब फिल्म में स्टार इंडियन क्रिकेटर विराट शर्मा किडनैप हो जाते हैं तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया से एक टॉप क्लास ऑफिसर को उसे बचाने के लिए भेजते हैं। उस टॉप क्लास ऑफिसर की गर्लफ्रेंड ने अभी अभी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट किया है। हाँ, यही वाले फ्रेंड के साथ जिसके साथ ये भाई साहब अभी 2 सेकंड पहले फ़ोन पे बात कर रहे थे और ये भी बताया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। क्या कोई इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के बता सकता है कि यही बंदा कुछ सेकंड बाद इसकी गर्लफ्रेंड के वार्डरोब से निकलेगा? I'm sorry, man. खैर, दोस्त और गर्लफ्रेंड ने तो धोखा दे दिया, तो क्या हुआ? एक चीज़ है जो अपने हीरो को कभी धोखा नहीं देती। ये अकेली है जिसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया है। इसने भी धोखा दे दिया। मेरा तो दुनिया की हर एक चीज़ से भरोसा ही उठ गया है। चलो, किसी तरह सरजी दुबई तक पहुंच गए और पहुंचते ही क्या हीरोगिरी दिखाई है, कसम से मज़ा आ गया। पहले होटल जाएंगे फिर हेडक्वार्टर्स। सॉरी बट यही प्रोटोकॉल है। आई कांट। मैं यहाँ विराट शर्मा को ढूंढने आया हूँ। मेरे पास तेरे चुचलों का वक्त नहीं है। बोल इसको कहाँ जाना है? वाइसरॉय होटल। और इस केस के दौरान मैं जो लॉस तोड़ने वाला हूँ उसके लिए एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। तो अपने हीरो ने चुन लिया डिपार्टमेंट के लूज़र को अपना पार्टनर, क्योंकि उसे आती है अरेबिक बोलनी। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे अरेबिक ट्रांसलेटर चाहिए क्यों। सब अरबी लोग तो हिंदी बोल रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? देख लो। केस पे आप मेरे साथ काम करेंगे। आपको मेरे ऑफिसर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा सारे वेपन्स बेचता हूँ। ये अबुद्दीन के बहुत बच्चों का पापा है। ये हैंडसम है ना पीछे, इसको भी हिंदी आती है। यकीन नहीं आ रहा ना? देखो, ये कैमरा अल जबल पार्क के बाहर कचरे में मिला है। चेक करो इसमें क्या है। बड़ी बात तो ये है कि ये लोग अपने डिपार्टमेंट में आपस में बात भी हिंदी में करते हैं, जबकि इंडियन ऑफिसर आसपास भी नहीं है। वैसे चुने जाने के बाद इसका रिएक्शन बड़ा मस्त था यार। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने शुरू में ही सोच लिया था कि स्टोरी के साथ साथ सारी छोटी मोटी चीज़ें भी हॉलीवुड से ही उठानी है। तभी तो मैन इन ब्लैक से निकनेम J&K उठा लिया। अगर फ्यूचर में जिगरी हो गए देन यू कैन कॉल मी जे। कबीर। ओके। स्पाइडरमैन से उसका उल्टा वाला किस उठा लिया। वो बात अलग है कि अपने हीरो की किस्मत स्पाइडरमैन जितनी अच्छी नहीं थी। सालों से स्पाइडरमैन का उल्टा किस प्रैक्टिस कर रहा हूं, कर ले। और हॉलीवुड टीवी सीरीज टायरेंट से तो इन लोगों ने पूरी की पूरी कंट्री उठा ली। हाँ यार, अबुद्दीन कोई रियल कंट्री वंट्री नहीं है। ये टायरेंट टीवी सीरीज में एक फिक्शनल कंट्री और दुबई या यूएई से इसका बॉर्डर भी नहीं लगता, और फिर भी इन लोगों ने उसे दुबई का पाकिस्तान बना दिया। अबुद्दीन हमारे लिए पाकिस्तान की तरह है। अपने हीरो ने डिपार्टमेंट के चीफ और एक रेप्यूटेड ऑफिसर को तो अपनी हीरोगिरी दिखा दी, लेकिन इस लूजर से ड्राइविंग सीट लेने के लिए इन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। गाड़ी मुझे चलाने देगा तो तुझे सारे सीन समझा दूंगा। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि एक चचा ऐसा भी है जिसने ओसामा का एबटाबाद वाला एड्रेस अमेरिका को दिया था, और अमेरिका ने सितंबर 10 को उसका फ़ोन उठा लिया होता तो 9/11 होता ही नहीं। अगर अमेरिका वालों ने सितंबर 10 को इसका फोन उठाया होता ना तो सितंबर 11 होता ही नहीं। बेचारा अमेरिका। फिल्म में सारी लीड तो अरबी लोग निकाल रहे हैं, तो फिर अपना टॉप क्लास ऑफिसर क्या यहाँ सिर्फ सिगरेट्स पीने के लिए आया है? क्रिकेटर का फोन ट्रैक हो गया है। कबीर को लेकर जल्दी पहुंच। अब हम इस आदमी की आवाज के बगैर क्लीन ऑडियो सुनेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी से हमें उन सभी गाड़ियों की लिस्ट मिली है जो पिछले 24 आवर्स में उस पार गई हैं। अंडरग्राउंड है। ये मतलब है अंडरग्राउंड का। अच्छा, अंडरग्राउंड का कोई और मतलब भी होता है? अभी नहीं, नमाज चल रही है। घुसना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगा ये। नमाज की इज्जत रख ले, खुदा अपनी रख लेगा।
उप्स, लगता है खुदा को तुम्हारी ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आई, इसलिए उसने भी तुम्हारी लाज नहीं रखी। कुरैशी बोल रहा हूँ। और कुरैशी जी, अरे भाई, जब आप इतने ओपन माइंडेड है कि आपको लड़का पसंद ना आने के बावजूद उसकी शादी अपनी लड़की से कर दोगे क्योंकि उसे वो लड़का पसंद आ गया, तो सीधा ही फोटो लड़की को दिखा दो ना, बीच में 4-5 लोगों को दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कॉलिंग के तुम्हारे कुछ पैसे भी बचेंगे। और भाई मैं तो कहूँगा कि टॉप क्लास एक्टर को मारो गोली, पूरी फिल्म का असली हीरो तो। गोली से याद आया, एक बड़ी कॉप फिल्म में अपने टॉप क्लास ऑफिसर ने सिर्फ 2 गोलियां चलाई है, वो भी ऑब्जेक्ट्स पे। छी छी छी, जेनर का नाम बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। हाँ तो वापस आते हैं फिल्म के असली हीरो पे। फिल्म का असली हीरो है ये बंदा, ये बुलडॉग। अगर ये नहीं होता तो इंडिया ने अपना टॉप प्लेयर खो दिया होता। रेस्ट इन पीस। अरे ये वाला टॉप प्लेयर नहीं, ये वाला। चलो अब बात करते हैं फिल्म में से मेरे कुछ फेवरेट सीन्स की। खनात सदीकत हो हुआ सारा मजनून आए मकान यूरो युक्रज बंदूक किए तो जैसे इसमाली आला हालत हिल मरती है। एक मिनट, और मुझे आप पूल में क्यों बुलाया? क्योंकि तू बड़ा क्यूट है। ए, सुनना, करने देना। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहाँ शांड पत्ती सिर्फ शानों पे जचती है। सॉरी। स्टारिंग डॉन ब्रैडमैन, लेकिन क्रिकेटर नहीं, डिटेक्टिव ब्रैडमैन। सिगरेट्स। ओवर एक्टिंग की दुकान। लूजर। क्यूटनेस ओवरलोडेड। वो बंदा जो साल में 4 फिल्में करता है लेकिन फिर भी दूसरों की फिल्मों में घुस आता है। बहुत सारे हिंदी बोलने वाले अरबी। सारे वेपन्स बेचता हूँ। टकला अंकल जो सबको बेटा बेटा बोलता है। बेटा मेरे जाने दो बेटा, जाने दो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप आगे भी इस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।